हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये शेवरलेट बीट गाड़ी है और इस गाड़ी में मैंने एक एडिटिव का यूज़ किया था। एडिटिव की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ था वो सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाई थी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि आपको उस कंपनी से पैसे लेने चाहिए थे जिस कंपनी की वजह से ये नुकसान हुआ सारा। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, कंपनी से पैसे मैं बहुत ईजीली ले सकता था, लेकिन अगर मैं कंपनी से पैसे लेता तो आपको ये चीज़ दिखा नहीं पाता। समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि ये चीज़ दिखा नहीं पाता और मेरे लिए ज़रूरी है कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाना। गाड़ी में जो भी नुकसान हुआ, लेकिन हाँ, इस वीडियो से काफ़ी सारे लोग सावधान हो गए कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से ये गाड़ी जो है महिंद्रा बोलेरो, इस बोलेरो के मैंने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे आप लोगों को एक वीडियो बना के। उसमें कुछ नेगेटिव छूट गए थे और उस नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ मैंने उनके सॉल्यूशंस भी बताए थे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बॉल जॉइंट, इसका जो बॉल जॉइंट टूट जाता है उसका सॉल्यूशन बताया था, और भी कई सारे पॉइंट्स ऐसे बताए थे। वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन जो नेगेटिव्स इसमें छूट गए थे वो नेगेटिव्स मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और हाँ, साथ साथ मैं उसका सॉल्यूशन भी बताते चलूँगा। क्योंकि ये जो बोलेरो है जब से बनी है, जब से मेरे पास है, सिर्फ ये गाड़ी नहीं, बोलेरो जब से लॉन्च हुई है तब से और आज तक मैं बोलेरो यूज़ कर रहा हूँ, तो कई सारी कमियाँ ऐसी आई जो कंपनी से रह गई, या फिर रह गई नहीं बोलेंगे तो वो कॉमनली हर गाड़ी में रिपीट होती हैं। तो हमने उसके कुछ सॉल्यूशन बना लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सॉल्यूशंस आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि इन फ्यूचर में आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी देखिए, मैं गाड़ी को वॉश कर रहा था। गाड़ी को वॉश करते समय एक पॉइंट है, इस गाड़ी के अंदर आता है पानी। इस गाड़ी के अंदर पानी आता है, कभी कभी ड्राइवर सीट पे और कभी कभी पैसेंजर सीट पे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि पानी कहाँ से आता है। अभी देख रहे हैं ये गाड़ी को मैंने वॉश करके रखा है, थोड़ी देर हो गई, गाड़ी सूख गई है, पर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी इसके अंदर आया होगा। ये देख रहे हैं, ये पानी आया। अब ये पानी आने का मैं रीज़न दिखाता हूँ आपको कि पानी आया कहाँ से। देखिए, पहला पॉइंट जो होता है पानी आने का वो होता है ये जो वॉशर का नोज़ल है, जहाँ से विंडशील्ड वॉश करने के लिए पानी निकलता है। ये नोज़ल के नीचे आप देख रहे होंगे एक रबड़ लगी होती है। ये रबड़ जब डैमेज हो जाएगी तो यहाँ से पानी एंटर करता है। अगर आपकी गाड़ी में पानी एंटर कर रहा है तो पहले इस रबड़ को चेक कीजिए, और ये रबड़ अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पे सिलिकॉन बॉन्ड आता है, बॉन्ड लगा के फिर इसको फिक्स कर दीजिए, ये पानी आना बंद हो जाएगा। एक सेकेंड पॉइंट और है इसके पानी आने का, जो यहाँ पर पानी आता है, वो है इसकी विंडशील्ड की ये रबड़। ये देख रहे हैं, ये रबर अगर डैमेज होगी तो पानी आएगा। यहाँ से दिख रहा है आपको ये गीला गीला सा, ये जो पानी आ रहा है इसकी रबर की वजह से आ रहा है। ठीक है, अभी भी पानी दिख रहा होगा। तो ये रबर डैमेज होगी तब पानी आएगा। या कभी कभी क्या होता है, गाड़ी छोटा मोटा एक्सीडेंट होती है या कोई भी पत्थर गिर गया, जैसे इस गाड़ी पे पत्थर गिरा था, उस जगह पे गिरा था, तो वहाँ से क्या होता है, ये हिस्सा डैमेज हो जाता है। अब ये हिस्सा अगर दोबारा बनाया जाए तो अगर शेप में बराबर नहीं आएगा तो उस केस में भी यहाँ से पानी एंटर करेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पानी एंटर करता है, और उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि पहले तो रबड़ चेंज करेंगे, अगर रबड़ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है तो बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे, या फिर इसका जो ओरिजिनल पैकिंग मिल जाता है तो ये भी लगा देंगे। और एक सेकेंड पॉइंट है इस गाड़ी का, गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी गाड़ी मॉर्निंग में लेट स्टार्ट होती है। मॉर्निंग में लेट स्टार्ट होगी, या फिर कभी ऐसा होगा कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, सारा कुछ सही है फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि एक कॉमन कॉज रहता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये गाड़ी है DI, यानी कि इसके अंदर CRDI सिस्टम नहीं है। CRDI सिस्टम का भी मैं बताऊँगा प्रॉब्लम, उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इस DI का पहले मैं बताता हूँ, अगर इसमें ये प्रॉब्लम आती है तो इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये पंप लगा हुआ है। ये पंप कभी कभी डीजल को उठाने के काम आता है। कभी गाड़ी डीजल नहीं उठा रही होती तो इसको हमें पंप लगाना होता है, और पंप लगा के फिर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि डीजल उतर रहा होता है, डीजल होल्ड नहीं होता है, और होल्ड ना होने के जो रीज़न होते हैं वो होता है यहाँ पे, इसको जब आप खोलेंगे तो इसके नीचे एक प्लास्टिक का वॉल्व और स्प्रिंग मिलेगा। स्प्रिंग ढीला हो गया या वॉल्व की शीट कट गई, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। और ऐसा ही एक वॉल्व यहाँ होगा इस पॉइंट पे, इसमें भी यही है, स्प्रिंग ढीला हो गया या फिर वॉल्व की शीट कट गई। तो उस केस में ये गाड़ी का क्या होता है कि गाड़ी लेट स्टार्ट होती है या फिर कभी कभी स्टार्ट ही नहीं होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग का इशू समझाया इस गाड़ी में कि लेट स्टार्टिंग या फिर स्टार्ट ना होना, तो ये गाड़ी थी DI इंजन, यानी कि इसका सिंपल ये वाला सिस्टम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक नोजल नहीं है।
और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नोजल लगी होंगी, CRDI गाड़ी होगी। तो उस गाड़ी में, CRDI वाली में गाड़ी में क्या होता है कि ये सारा यहाँ पे करंट फ्लो होता है और करंट से नोजल में डीजल वगैरह जाता है। पंप वहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक इशू उस गाड़ी में भी आ रहा है आजकल। उस गाड़ी में क्या इशू आ रहा है, तो इसके टैंक में एक मोटर लगी हुई है। जैसे कि अब लेटेस्ट जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उन सब में टैंक में मोटर लगी हुई आ रही है। तो मोटर उसकी जो है जल्दी ख़राब हो रही है, या मोटर ख़राब हो जा रही है, या फिर नीचे का जो एरिया है जिसके अंदर फ़िल्टर होता है वो फ़िल्टर चोक हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि जब वो ऐसे फ़िल्टर चोक दिखता है आपको, तो पहला तो उसको फ़िल्टर क्लीन कीजिए और एक बार वो जो मोटर है उस मोटर को उल्टा रन कराइए। जैसा सीधा रन करती है मोटर, पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव देंगे, जहाँ नेगेटिव है नेगेटिव देंगे, तो मोटर जो सीधा रन करेगी। एक बार उसको पॉजिटिव वाली जगह पे नेगेटिव कनेक्ट कीजिए और नेगेटिव वाली जगह पे पॉजिटिव कनेक्ट कीजिए। अब क्या होगा कि मोटर उल्टा चलने लगेगी। उसको मुश्किल से 1-1.5 मिनट आप उल्टा चला दीजिए। जब आप उल्टा चला देंगे उसके बाद आप देखेंगे कि उस मोटर का प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, जो भी कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा, एक तरह से रिवर्स फ्लश हो जाएगा। रिवर्स फ्लश क्या होता है कि जैसे कभी कभी हम लोग इंजेक्टर को भी रिवर्स फ्लश करते हैं, रिवर्स उल्टा साइड से, तो जो कचरा उसने खींचा हुआ होगा वो वापस की तरफ निकलने लगेगा। एक तरह से मोटर साफ़ हो जाएगी और चांसेस हैं कि उसी मोटर से आपका काम चल जाए। फ़िल्टर हो सकता है, पहले तो फ़िल्टर से ही आपका काम चल जाता है, और अगर नहीं चलता है तो मोटर को एक बार रिवर्स करके देख लीजिए। और एक कॉमन प्रॉब्लम इस गाड़ी में और आती है, जल्दी सॉल्व नहीं होती। अगर आपको समझ में नहीं आई तो, अगर आपने इस गाड़ी को रखा है और समझा है तब तो आप इजीली समझ जाएंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आती है कि पीछे से एयर बनती रहती है। गाड़ी में आप पंप लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, या फिर कभी कभी क्या होता है मिसिंग करने लगती है, एकदम से पिकअप लॉस होता है, फिर बढ़ता है, फिर पिकअप छूटता है, मतलब झटके से लेने लगती है गाड़ी। फिर हम सोचते हैं कि पंप का इशू होगा, इंजेक्टर का होगा, ये सारी चीज़ें खुलवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को खुलवाने से पहले एक बार इसका फ्यूल टैंक ज़रूर चेक कराएं। फ्यूल टैंक इसका होता है यहाँ पे पीछे, तो फ्यूल टैंक एक बार खुलवाइए। फ्यूल टैंक के अंदर क्या होता है, एक पाइप डिप रहता है पूरा। अभी इसका मैं खोलने वाला हूँ तो वो उस वीडियो में आपको क्लियर भी कर दूंगा। पाइप डिप रहता है, पाइप के नीचे एक जाली सी लगी रहती है, और उस जाली के चोक हो जाने पे ऐसा होता है कि जैसे वो नीचे उसका कचरा आ गया, तब भी उस कंडीशन में गाड़ी में स्टार्टिंग का इशू आ जाता है। और एक केस और इसमें आता है इसी जाली वाली चीज़ में, ये जो पाइप सीधे नीचे आ रहा है ना, इसके बीच से कहीं से ये पाइप क्रैक हो जाएगा, या क्रैक हो गया या कोई छेद हो गया, तो उस केस में यहाँ से एयर लेता रहेगा, और यहाँ से एयर लेता रहेगा तो गाड़ी में एयर आती रहेगी। यहाँ पे यहाँ तक एयर आएगी, गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, या तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट होगी तो वाइब्रेशन करेगी। तो एक छोटा सा इसका सोल्यूशन है। कई बार लोग बहुत सारी चीज़ें खोल बैठते हैं इसके पीछे। मैंने देखा गाड़ियों में क्या हुआ, पंप भी खुलवा दिया, ये भी करवा दिया, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन वो पॉइंट लोगों ने चेक नहीं किए। तो मैं चाहता था कि ये मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूँ, तो ये मैंने शेयर किया। ये हो गई सेकेंड थिंग। और एक पॉइंट और आ जाता है इसका। एक पॉइंट क्या आता है, वो स्टीयरिंग के साथ आता है। स्टीयरिंग जब भी आप टर्न करते हैं, गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, स्टीयरिंग फुल टर्न कीजिए और पूरा टर्न करते हैं तो आपको एक नॉइस सुनाई देगी, ची 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 ची, स्लिप करने की, फिसलने की, जैसे कि बेल्ट स्लिप हो रही हो। बेल्ट कौन सी स्लिप होती है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, शायद कैमरे से दिखा पाऊँ। वहाँ पे एक देखिए पंप लगा हुआ है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है इसका। तो ये स्टीयरिंग का पंप हार्ड होता है, और जब हम फुल टर्न करते हैं, गाड़ी को फुल टर्न कर देंगे इस साइड या फिर उस साइड, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर लोड आता है बहुत ज़्यादा लोड की वजह से इसकी बेल्ट स्लिप करने लगती है। कई बार ये बेल्ट चेंज करके कुछ दिन के लिए इशू तो चला जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रहता है। मैंने मोस्टली गाड़ियों में देखा है कि ये इशू रहता है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो यही है कि ड्राइविंग हैबिट थोड़ी सी चेंज कीजिए। जब आप स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो फुल टर्न जैसे आपने किया, जैसी आवाज़ आई वहाँ से हल्का सा, सिर्फ आधा इंच हल्का सा वापस कर दीजिए उसको, वो आवाज़ वहाँ पे बंद हो जाएगी। और जब तक वो आवाज़ आती रहेगी तो आप समझ लीजिए कि वो बेल्ट वहाँ पे स्लिप करती रहेगी, पंप पे लोड एक्स्ट्रा पड़ता रहेगा, तो उस पंप पे लोड भी कम पड़ेगा और ये स्लिप होने की नॉइज़ भी नहीं आएगी। तो ये ड्राइविंग हैबिट के ऊपर है कि इसको थोड़ा सा आप बदल लीजिए। अगर आप कंटिन्यू ऐसा करते रहते हैं तो बेल्ट बार बार ख़राब होती है, तो इसमें ये इशू आता ही आता है। एक इशू इस गाड़ी के अंदर आता है क्लच प्लेट का। अगर ये आपकी गाड़ी है तो इस गाड़ी में अगर आपने क्लच प्लेट नॉर्मल लगा रखी है और गाड़ी आप पहाड़ों पे कंटिन्यू चलाते हैं तो आपके साथ क्लच प्लेट का इशू आएगा, क्लच प्लेट जल्दी ख़राब होगी। तो उस केस में सोल्यूशन क्या होता है कि अगर आप पहाड़ों पे गाड़ी को चलाते हैं, जैसे कि मेरी ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी में मैंने पिकअप की क्लच प्लेट डलवा रखी है। क्लच प्लेट सेम होगी, पार्ट नंबर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसको बोलिए महिंद्रा पिकअप की दीजिए, तो वो महिंद्रा पिकअप की क्लच प्लेट देगा। महिंद्रा पिकअप की क्लच प्लेट आप इसमें लगा दीजिए, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी।
वो इशू इसके अंदर फिर दोबारा नहीं आएगा कि क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब हो रही है या फिर क्लच प्लेट टूट भी जाती है, इसके स्प्रिंग वगैरह निकल जाते हैं, टूट जाती है। तो वो इशू सॉल्व हो जाएगा जब आप पिकअप की इसके अंदर क्लच प्लेट डलवा देंगे। एक पॉइंट और है जो अभी भी छूट गया आपको बताने से, और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्योंकि सस्पेंशन का पार्ट है और कई बार ऐसा होता है कि वो पार्ट खुल जाता है, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप सस्पेंशन का काम कराएं तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए। थोड़ा सा मैं नीचे दिखाता हूँ, अंधेरा हो गया, कोशिश कर रहा हूँ लाइट से दिखाने की। ये जो आप देख रहे हैं ये सस्पेंशन सिस्टम है, ये यहाँ से वहाँ तक। अब ये जो आपको व्हील दिख रहा है, व्हील के साइड में ये है बैलेंस रॉड। ये बैलेंस रॉड में एक बॉल जॉइंट ऐसा लगा होगा इस तरह से। अब इस बॉल जॉइंट में आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डबल नट लगा रखे हैं। ये डबल नट लगाने का रीज़न ये है क्योंकि इसके नीचे जो नट आता है लगाने के लिए वो लॉकिंग नट होता है, स्पेशल नट होता है। और कभी भी ऐसा कुछ चेंज कराएं तो वो लॉक नट ज़रूर लगाइए, और लॉक नट नहीं होता है तो यहाँ पे लगाएंगे आप डबल नट। इससे क्या होगा कि ये रास्ते में कभी खुलेगा नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि सस्पेंशन का काम किया और ये बोल्ट यहाँ पे जो नट था ये ऑर्डिनरी नट लगा दिया, लॉकिंग नट नहीं लगाया, तो ये चलती गाड़ी में खुल जाएगा और ये बाहर आपका ऊपर नीचे टकराने लगेगा। तो याद रखिए, ये ज़रूर देख लीजिएगा। ये दो होंगे, एक इस साइड और एक उस साइड। और एक नेगेटिव और है इसका जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं। वो होता है क्या, गाड़ी के अंदर रस्टिंग आना। बोलेरो में रस्टिंग बहुत जल्दी आने लगती है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हाँ, इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए एक सीधा सा एग्जांपल है मेरी ये गाड़ी है 2007 का मॉडल। 2007 का मॉडल है, अभी इसकी लाइफ समझ सकते हैं कि पूरी हो चुकी है, लेकिन ये गाड़ी पूरी ओरिजिनल पेंट है, अभी भी कहीं भी रस्टिंग नहीं आएगी, ओरिजिनल पेंट है। कि आपको चेक करा देता हूँ मैं, ये देखिए, ये साफ़ कर दूँ, ये देख रहे हैं, ये इसके नीचे जो दिख रहा है आपको ये प्राइमर है, ओरिजिनल प्राइमर, और इसके ऊपर का ये पेंट है। ये जगह थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ में आई है तो इसलिए इतना हिस्सा थोड़ा सा अलग हो गया, तो आपको दिख पा रहा है। पेंट देख रहे हैं पूरा ओरिजिनल है, कहीं से कहीं तक कोई रस्टिंग का इशू नहीं है इसके अंदर। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके रख रखाव के ऊपर, गाड़ी के आप रख रखाव कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वॉशिंग कैसे करते हैं। अपनी इसी तरह की टिप्स मैं शेयर करता हूँ इस चैनल पे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।